नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को कृपया ध्यान से करें। इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि वो नंबर्स क्या हैं, इरेशनल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते समय हमें ये ध्यान रखना है, हमें कुछ स्टेप्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को आसान 5 से 6 स्टेप्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको सीक्वेंस वाइज उसी प्रकार से एग्ज़ाम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को एक इरेशनल नंबर के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, स्टेप नंबर 1 जो हमारा होगा, आपको ये ABCD जो मैं लिखूंगा, आपको ये स्टेप्स वहाँ पर इस प्रकार मेंशन नहीं करने हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्टेप्स मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि ए पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आएगा, फिर कौन सा, ताकि आपको अच्छे प्रकार से स्टेप्स ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बट सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दोस्तों, वो हम करेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो समझ आया दोस्तों आपको, हमारे क्वेश्चन में क्या था, इरेशनल, और हमने यहाँ लेट क्या किया है, √5 इज अ रैशनल, यानी हमने उसका उल्टा माना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बी पार्ट होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारा √5 एक रैशनल नंबर है तो उसे हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, √5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A and B are co-prime इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, को-प्राइम इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर सी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे पास जो दिया हुआ था √5 इज इक्वल टू A/B, हम सिंपली इसका स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। देखिए √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/B होल स्क्वायर। देन हम सभी को पता है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो हमारे पास यहाँ आएगा 5 इज इक्वल टू A²/B²। यहाँ B² हमारा डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा दोस्तों। तो देयरफॉर A² इज इक्वल टू 5B²। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल रहा है A² इज इक्वल टू 5B², यानी ये दोनों ही साइड्स क्या होनी चाहिए दोस्तों, इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ B² के साथ क्या है 5, बट यहाँ A² के साथ 5 नहीं है। तो दोनों ही नंबर्स को इक्वल करते समय हमें क्या करना होता है, दोनों ही साइड हमारी हर प्रकार से इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 is a factor of A², then 5 is a factor of A। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने के बाद हम पार्ट नंबर डी यानी चौथे स्टेप में हमें क्या करना है उसको देखते हैं। अब यहाँ से जब हमें पता चला कि A² हमारा किसके बराबर है, 5B² के बराबर है, तो नेक्स्ट हम स्टेप हमारा क्या होगा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा A का फैक्टर क्या आया है 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 5C, वेयर C इज अ कांस्टेंट।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर से वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ स्क्वायर करने के बाद हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 सी स्क्वायर। देन उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है दोस्तों, 5b स्क्वायर। उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ हमारे पास बचेगा दोस्तों b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों उसी प्रकार से देखिए, हमारे पास यहाँ भी इसी तरह से नंबर आया था। यहाँ हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आया था। देन अब हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आया है। लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्या चाहिएगा, 5। तो उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर लिखा था, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर ई, उसमें हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया है कि 5 फैक्टर है किसका, b स्क्वायर का, और यहाँ से हमें पता चल गया 5 फैक्टर है a स्क्वायर का। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों ही नंबर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मैंने आपको बताया था कि दोनों में कोई भी नंबर एक दूसरे के जैसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 5a स्क्वायर का भी फैक्टर है और यहाँ पे 5b स्क्वायर का भी फैक्टर है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b which is contradict our assumption। अब दोस्तों लास्ट एफ पार्ट हमारा क्या होगा, हैंस √5 इज एन रैशनल नंबर। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर ए यानी फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, लेट जो भी नंबर हमें यहाँ गिवन है उसको रैशनल नंबर मान के चलना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, उस रैशनल नंबर के इक्वल a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ इनका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन उसके बाद हम लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। उसके बाद पार्ट नंबर डी यानी चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चला था कि 5 एक फैक्टर है किसका, a का। तो a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों ही साइड्स को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए दोस्तों, बीच में इक्वल का साइन है तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ b के साथ 5 नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। उसके बाद हमें यहाँ से पता चल गया कि 5 b का भी फैक्टर है और 5 a का भी फैक्टर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन, यानी हमने जो चीज़ सोची थी ये उसके विपरीत निकला। जैसे कि मान लो हमने किसी व्यक्ति को अच्छा समझा था और वो बुरा निकल गया,
ठीक है दोस्तों, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे प्रकार से लर्न कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों, लेट जो नंबर हमें दिया गया है उसे इरेशनल की जगह हमें क्या मानना है, रेशनल। लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। देन उसके बाद सेकंड पार्ट दोस्तों हमारा क्या था, जो नंबर हमें गिवन है 3 + 2 √5 उसको इक्वल करना था रैशनल नंबर यानी a/b के रूप में। ठीक है, वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये दो स्टेप हमारे हमेशा सेम ही रहेंगे, सिर्फ इनमें क्या चेंजेस होंगे, जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिया होगा सिर्फ वो नंबर चेंज होगा, बाकी ये दोनों ही पार्ट हमारे सेम रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे 2 √5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, a/b अपनी साइड है ही, प्लस का 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाय में मैं 1 कर देता हूँ। 2 √5 इज इक्वल टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a, माइनस b को 3 से किया तो 3b, बाय b 1 ज़ा b। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, √5 को यहाँ रखूँगा, a - 3b बाय b, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था दोस्तों, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो सिंपल सी बात बताने वाली दोस्तों ये है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट की संख्या को ही छोड़ना है, बाकी जो भी उसके साथ होगा उसे राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप्स जो हम पहले कर चुके हैं। देयरफॉर a - 3b बाय 2b इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज दोस्तों ये p/q की फॉर्म में है तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। देन √5, इधर हमारे पास क्या बचा है, √5, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज contradict our ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा ये पार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों ही साइड क्या है, इक्वल है। यदि हमारी राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। तो सिर्फ उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज़ कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन, बिकॉज हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इस वजह से ये विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस 3 + 2 √5 इज एन रैशनल नंबर। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसको अच्छे प्रकार से लर्न कर लेना, ये 100% आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। हमें इसमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों मैं आपको पहले 2 पार्ट में बता चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो नंबर हमें यहाँ गिवन है उसको
लिखना है इज इक्वल टू किसके रखना है हमें, ए बाय बी के, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए जब कभी भी अंडर रूट की संख्या डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2, यानी जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसी नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बाय बी। तो देखिए दोस्तों, जब बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो देखिए √2 को 1 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, हमारे पास √2 आएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। राइट हैंड साइड में बी हमारा डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो दोस्तों किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा हो जाएगा √2b इज इक्वल टू, इसी प्रकार ये 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ जो रूट की संख्या होगी, रूट का जो नंबर होगा उसको रखना है, बाकी जो भी कुछ उसके आसपास है उसे दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड भेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रखा हमने इसको, √2 को यहीं रखा, 2a हमारा पहले से ही राइट हैंड साइड में है, b हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आके आ गई ये डिवाइड में। तो बस उसके बाद फिर से वही स्टेप्स, देयरफॉर 2a बाय b इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ √2 है तो इसको हम लिखेंगे √2 इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption देन हैंस। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 इज एन रैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें फिर से हमारे पास आ गया 7√5। तो सबसे पहला काम जो हमने पहले भी किया है दूसरे पार्ट्स में, सबसे पहले हम करें 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था सेम उसी नंबर को यहाँ लिखना है और इज इक्वल टू किसके रख देना, a बाय बी के, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। देन उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम सॉल्व आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें रूट वाली संख्या को रखना है, बाकी सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो वहाँ a बाई बी राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले से है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ से ये नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों ही साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज इक्वल का साइन हमारा बीच में है। तो देखिए a/7b ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो √5 भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, a/7b इज अ रैशनल नंबर। देन √5 इज also be a rational number which is
contradict or assumption, then hence। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7√5 इज एन रैशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 3, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होगा, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। देन सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो नंबर हमें गिवन है सेम उसको एज इट इज़ उतारिए और इज इक्वल टू रख दीजिए a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ रूट वाला नंबर रखना है, तो यहाँ से हम रूट वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं। a/b अपनी साइड पहले से है ही, प्लस का 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बाय 1 कर लेता हूँ इसको सोल्व करने के लिए। देन यहाँ पे √2 का √2, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a, माइनस b को 6 से किया तो 6b, बाय b को 1 से किया तो b। दोस्तों अब फिर से वही आ गया है, यहाँ देखिए हमारे पास ये एक रैशनल नंबर आ गया है। अब ये इक्वल टू है किसके, √2 के, तो यानी √2 भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लिखते हैं, a - 6b बाय b इज अ रैशनल नंबर। देन √2 will be a rational number दोस्तों, which is contradict or assumption, hence। अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है क्या है हमारा, 6 + √2, फाइनली उसको लिख देंगे, 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।